आज मैं एक ऐसा रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो अपने बचपन के प्यार पाने के लिए 14 साल तक इंतजार करता है, या फिर कभी दोनों एक साथ हो सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में एक अभि नाम के लड़का को दिखाया जाता है जो यहाँ पर जॉगिंग कर रहा था। वो रोज सुबह 7 बजे यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर वो बैठ जाते हैं किसी के इंतजार में। वो यहाँ पर आकर अपने बचपन के याद करते हैं क्योंकि वो बचपन में किसी को वादा किया था कि वो यहाँ पर आकर उसके लिए रोज इंतजार करेगा। यहाँ पर अभी का एक कॉल आता है। तब एक ड्राइवर अभी को कॉल करके कहता है कि सर आपका कैब आया है। अभी तब कहता है मैं तो कोई कैब ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन अभी तब फोन पर एक गिटार की आवाज सुनता है। उसे ये गिटार के म्यूजिक जान पहचान से लगते हैं क्योंकि ये म्यूजिक अभी का ही है। अभी ने इस म्यूजिक बनाया। अभी इस गिटार की आवाज सुनकर उस आदमी से एड्रेस लेने वाला था, तभी एक चोर आकर उससे फोन छीन लेता है। अभी तब उस आदमी को फॉलो करते हुए वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। तब वो आदमी मेट्रो के अंदर जाते हैं और अभी बाहर से कहता है कि मुझे फोन नहीं चाहिए, इस फोन पर जो कॉल आया था उस नंबर मुझे दो। तभी वो आदमी नंबर का 2-3 और कहता है और यहाँ से भाग जाता है। अभी फिर उस चोर का पीछा करता है और वो चोर को देखकर पहचानता है। अभी तब उस चोर को पकड़कर कहता है कि तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा पांडु। तब वो चोर कहता है कि तू मुझे कैसे पहचानते है। सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो एक लड़का गिटार बजाकर लोगों को गाना सुनाते हैं। वो लोगों को गाना सुनाता है और लोग उसे पैसा देता है और उसी पैसे से वो पानी पूरी खाने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की पानी पूरी खाने के लिए दौड़कर यहाँ पर आते हैं। इस लड़की का नाम था सीनू। सीनू तभी इस लड़का को कहता है कि ये वायलिन तुम सिर्फ बजाते हो या फिर दिखाने के लिए है। तब लड़का वायलिन बजाकर सुनाता है। तब लड़की कहता है कि तुम अपना खुद का म्यूजिक बनाकर लोगों को सुनाओ। कुछ देर बाद लड़की यहाँ से चला जाता है। फिर लड़का को दिखाया जाता है वो अपना खुद का म्यूजिक बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। फिर अगले दिन लड़की को हम स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी वो उस लड़का को देखकर 100 रुपए के नोट कार के बाहर फेंक देता है, लेकिन लड़का को नहीं पता था कि वो वही लड़की है। सीनू जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो लड़की उसे मिलने के लिए आते हैं। सीनू उस लड़की के लिए चूड़ियां लाया था और उसे पहनने के लिए कहता है। सीनू को तभी वो लड़की कहता है कि तुम रोज सुबह 7:30 बजे ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर रहेगा क्योंकि वहाँ से उसे पैसा मिलता है, और उसे वो प्रॉमिस करता है। लड़की सीनू के दिए हुए चूड़ियां पहनता है। सीनू तभी रोज सुबह जाकर उस ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर वहाँ से पैसा लेता है। दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों एक साथ समय बिताते हैं और घूमना फिरना भी करता है। एक दिन जुनू के पापा जुनू को कहता है कि हम यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ। फिर अगले दिन जुनू और उनके फैमिली हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए निकलती है। जाते समय जुनू सीनू को देखता है। सीनू भी उनका पीछा करने लगता है। जुनू तभी 100 रुपए का नोट लेकर वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखकर वो कार के बाहर फेंक देता है और वो उसे कहता है कि इस नंबर पर तुम कॉल करना। सोनू जब वो 100 रुपए का नोट अपने हाथों पर लेता है तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसके हाथों से छीन लेता है। सोनू भी इस लड़का का पीछा करते हुए वो रोड पर आते हैं। यहाँ पर वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये कार कोई और नहीं बल्कि एक औरत ड्राइव कर रहा था। वो औरत बहुत घबरा जाता है क्योंकि ये एक्सीडेंट वो खुद जानबूझकर नहीं किया था। ये कपल बहुत अमीर था लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। सोनू को हॉस्पिटल लाया गया है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस तब सोनू को कहता है कि तुम झूठ बताना, तुम बताना कि ये औरत जानबूझकर एक्सीडेंट किया था। पुलिस कहता है तुम अगर झूठ बताओगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तब लड़का कहता है कि मैं झूठ नहीं बताऊंगा क्योंकि उस आंटी का कोई गलती नहीं है। कपल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब इस लड़का को वो अपने घर पर ले जाते हैं। तब ये कपल डिसाइड करता है कि सोनू को वो अडॉप्ट कर लेंगे और सोनू भी मान जाता है। तब सीनू को अडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम अविनाश रखता है। फिर सीन कट होकर हमें जुनू को दिखाया जाता है। वो नए घर पर आते हैं और उसी स्कूल पर एडमिशन करवाते हैं। सोनू को भी उसका नया पेरेंट्स स्कूल पर एडमिशन करवाता है। इधर जुनू को दिखाया जाता है वो वायोलिन बजाते हैं और उसे जब भी कॉल आता है तो वो समझता है कि शायद सोनू ने कॉल किया है। वो उसे याद करती है और वो उदास हो जाती है। सोनू और जुनू अभी तक दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाई। सोनू रोज सुबह उठकर सिग्नल पर आकर बैठ जाती है। वो जुनू का इंतजार करता है। एक दिन सोनू के पेरेंट्स सोनू को लेकर एक बर्थडे पार्टी पर आते हैं और सबको सोनू के पेरेंट्स कहता है कि सोनू हमारा बच्चा है, लेकिन सोनू तभी दूर से अंकल आंटी करके बुलाता है। ये बात सुनकर वो घर पर आकर रोने लगती है। तभी उनका हस्बैंड समझाकर कहता है कि सोनू को जब भी मन करेगा तभी हमें मम्मी पापा बुलाएगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है सोनू के पेरेंट्स झगड़ रहा है। तभी सोनू के माँ कहता है आई हेट यू। फिर रात के समय सोनू सोने के वक्त उसके पेरेंट्स को कहता है कि आई हेट यू का मतलब क्या है। तब उसका पेरेंट्स समझाकर कहता है कि आई हेट यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर सीन कट होकर में सोनू यानी अविनाश को दिखाया जाता है। वो अभी बड़ा हो चुका है। वो उसी सिग्नल पर आज भी जाकर बैठ जाता है। वो बचपन से लेकर आज तक जुनू का इंतजार कर रहा है। फिर यहाँ पर जुनू को दिखाया जाता है वो वायोलिन बजाना भी सीख जाता है। जुनू यहाँ पर गरीब बच्चों को देखकर सबको खाने के लिए 100 रुपए देते हैं। सुनू जब बचपन में जिन्नू को एक चुड़िया दिया था और जिन्नू उसी चुड़िया का कड़ा बना लेती है। सीनू को एक दिन दिखाया जाता है वो उसके माँ के साथ मार्केट करके घर जा रहा था। तभी वो देखता है कि उसका आंटी का एक्सीडेंट होने वाला है। सुनू उसके आंटी को जोर से माँ करके बुलाता है। जुनू तभी उस एक्सीडेंट होने से उसके माँ को बचा लेता है। जुनू आज पहली बार उसके आंटी को माँ करके बुलाया है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सीन कट होकर में जुनू को दिखाया जाता है। जुनू के पापा अब दिल्ली से यूएस शिफ्ट होने वाला है। जुनू यूएस जाने से पहले उसके पापा से परमिशन लेता है। वो चाहता है कि हैदराबाद जाएगा। उसके पापा परमिशन देता है और साथ ही उसका दोस्त का भी शादी होने वाला है। फिर सोनू को दिखाया जाता है जब उसके अंकल स्मोक कर रहा था तभी जुनू कहता है कि पापा आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। जुनू के ये बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जुनू आज पहली बार दोनों को माँ और पापा कहकर बुलाया।
फिर सीन कट होकर हमें प्रेजेंट पर दिखाया जाता है। जुनू तभी चोर को फोन के बारे में कहता है। तब वो चोर कहता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट्री पर ले जाने वाला हूँ और उसे एक फैक्ट्री पर ले जाते हैं जहाँ पर चोरी किया हुआ फोन बेचता है। सीनू तभी फैक्ट्री के अंदर आकर सबको मारना शुरू करता है। सीनू तभी बाइक लेकर उस ट्रक का फॉलो करता है जिस ट्रक पर सीनू का फोन भी है। सीनू तभी किसी तरह से उस ट्रक का फॉलो करता है और वो उस ट्रक को रोकने के लिए कोशिश करता है। तब वो उस ट्रक का सारे फोन गिरा देता है और उसका फोन ढूंढता है। तभी अपने फोन ठीक करने के लिए एक शॉप पर आते हैं और यहाँ पर भी वो गुंडे आते हैं। सीनू का फोन ठीक होने के बाद उस ड्राइवर को कॉल लगाता है और उसका एड्रेस मांगता है। तभी पीछे से एक गुंडा आकर सीनू को बेहोश कर देता है। फिर सीन कट होकर में सीनू को एक एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। वो अपने माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जुनू भी आती है। वो हैदराबाद पर आया है। फिर घर जाते समय सुनू के माँ कहता है उसके शादी के बारे में, लेकिन सुनू मना कर देता है क्योंकि वो जुनू को प्यार करता है और वो जुनू को ढूंढकर शादी करेगा। इधर जुनू के फ्रेंड भी उसे शादी के बारे में बताते हैं। वो भी सीनू के बारे में ही कहता है। फिर रास्ते पर दिखाया जाता है गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। तभी सीनू आकर उसे ठीक कर देता है। इस गाड़ी के अंदर जिनू था और सुनू को नहीं पता है। फिर सीन का टकरा में सुनू को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर वो देखता है कि बच्चों को लड़की 100 रुपया दे रहा है। तभी जुनू पहचान जाता है। जुनू तभी सीनू को थैंक यू कहता है क्योंकि वो गाड़ी का टायर ठीक करके दिया था। दोनों तभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सीनू तब कहता है कि मेरा नाम अविनाश है। जुनू तब कहता है मेरा नाम प्रिया है। और जुनू कहता है कि फ्लाइट पर एक औरत मिली थी जो अपने बेटे की इतना तारीफ कर रहा था कि मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था। सोनू के माँ उसके पापा को उस फ्लाइट वाले लड़की के बारे में बताते हैं कि लड़की जब वॉशरूम पर गया था तो चुपके से उसके बैग पर रिंग डाल दिया था। मैं चाहता है कि लड़की ईमानदार है या नहीं। फिर सीनू के घर पर जिनू आती है। वो उसके माँ का रिंग वापस करने के लिए आया है। सीनू तभी समझ जाता है कि जिनू जिस फ्लाइट वाले आंटी के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सीनू की ही माँ है। सीनू तब जिनू को घुमाने ले आती है, लेकिन दोनों को तो नहीं पता कि दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहा है। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। दोनों घूमना फिरना करता है। जिन्हों एक दिन वो पानीपुरी वाले अंकल को देखता है। तब उसके पास जाकर कहता है सोनू के बारे में। तब वो पानीपुरी वाला अंकल कहता है कि सोनू का एक दिन एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसे नहीं देख। फिर सोनू के माँ एक दिन जुनू को कॉल करके उसके घर पर आने के लिए कहता है। जुनू तब इसके फ्रेंड के शादी के कार्ड लेकर यहाँ पर आते हैं। तब जुनू को सीनू के माँ कहता है कि सीनू को तुम्हें कैसा लगता है। तभी कहता है कि सीनू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसे नहीं प्यार करता हूँ, मेरे दिल में कोई और है। वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। जुनू सीनू को कहता है कि वो उसे पसंद है या नहीं। सीनू भी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूँ। सीनू भी जिनू के फ्रेंड के शादी पर आते हैं। सीनू जिनू का हाथ पकड़ता है और गलती से उसका चूड़िया टूट जाता है। जुनू तब गुस्सा हो जाता है और सीनू को थप्पड़ मारता है। सीन का टुकड़ा में सोनू को दिखाया जाता है जो फैक्ट्री पर गुंडे उसे पकड़ कर लाया है। सीनू तभी सभी गुंडे को एक एक करके धुलाई करना शुरू करता है। वो इन सबको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। सीनू तभी जिनू के पास आते हैं और जिनू तभी उससे माफी मांगता है कि वो उसे थप्पड़ मारा था और वैसा बिहेव करने की वजह से। सीनू तभी एक नया चूड़िया लेकर जिनू को पहनाता है। सीनू तभी दौड़कर उस शॉप पर आते हैं जहाँ पर वो लड़की वायोलिन बजा रहा था। सीनू तभी वायोलिन लेकर वही पुराना म्यूजिक बजाते हैं। जुनू तभी म्यूजिक का आवाज सुनकर दौड़कर ढूंढना शुरू करता है। फिर सीनू के सामने वही 100 रुपया का नोट सामने पड़ता है जो जिनू ने बचपन में सीनू को दिया था। सीनू तब उस 100 रुपये के नोट से नंबर लेकर कॉल लगाता है, लेकिन जुनू फोन नहीं उठाता है, वो काट देता है। फिर कुछ देर बाद जुनू कॉल उठाता है। तभी दोनों कहता है कि ये कहाँ पर है। कुछ देर बाद सीनू का फोन का चार्ज खत्म हो जाता है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर सीनू तभी वायोलिन बजाना शुरू करता है और यहाँ पर तभी जिनू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। तब दोनों का बचपन के अधूरा प्यार मिल जाता है। मूवी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।